जितनी अच्छी हो सक रही है, आप सब उसमें लगे ही हैं, कर ही रहे हैं। तो आज का, चूंकि पुरुषोत्तम मास में हमारे मंदिर की ओर से महामंत्र के जप का भी महोत्सव चल रहा है, तो हम जो है महामंत्र के कीर्तन से और उसके जप से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद आज के विषय की चर्चा करेंगे। ॐ ज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिने इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय 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 श्रीला हरिदास नामेर महिमा को रे जय प्रकाश। जय 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 श्रीला हरिदास नामेर महिमा को रे जय प्रकाश। जय 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 श्रीला हरिदास नामेर महिमा को रे जय प्रकाश। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से भगवान के इस पावन नाम के स्मरण के साथ हम आज की कथा का सत्र प्रारंभ करते हैं।
भगवान श्री श्री राधा नील माधव, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, भगवान श्री श्री लक्ष्मीपति नृसिंहदेव के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव, भगवान श्री नित्यानंद तथा समस्त पार्षद गण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए नित्य लीला प्रविष्ट स्तोत्र शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद जी महाराज, परम पूजनीय करुणा वरुणालय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज के श्री कमलवत चरणों में तथा समस्त आचार्यों के चरणों में, श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप सभी भक्तों को सादर नमन प्रणाम दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। श्री वैष्णव सेवा प्रभु की करुणा कृपा से हमको श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप सबके साथ सत्संग लाभ करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम वैष्णव सेवा प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम लोगों की जो कथा की श्रृंखला चल रही है, इसको हमने मूल रूप से प्रारंभ किया था, जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। तो हमारी कथा का आधार यही था कि जब तक हम किसी के बारे में अच्छी तरह से जान ना लें, पहचान ना लें, तब तक हमारा विश्वास उसके प्रति नहीं होता है, और जब तक विश्वास नहीं हो तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा नहीं बनती है। तो हमारे आराध्य जिनको हम जानना चाहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इनको जानने का हमने जो माध्यम लिया वो श्रीमती कुंती महारानी, जो कि उनकी अनन्य भक्ता, उनके साथ रहने वाली उनकी नित्य बुआ हैं। उनके माध्यम से पिछले 3 सत्रों में हमने भगवान श्री कृष्ण का परिचय प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यही श्री कृष्ण जो अभी अभी हमारे सन्मुख उपस्थित हैं, यही ब्रह्म ज्योति हैं, यही परमात्मा हैं और यही साक्षात भगवान हैं। विस्तार से उन्होंने इसका परिचय हम लोगों को कराया। तत्पश्चात हम लोगों ने उस परिचय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे उनके पास जाना चाहिए, क्या आकांक्षा रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में भी माता कुंती के माध्यम से श्रवण किए। आज हम उस श्रृंखला को शायद विराम करेंगे माता कुंती के माध्यम से, जिसमें जब हम भगवान को अच्छी तरह से जान लिए, पहचान लिए, तो अंत में हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से हमको भगवान में समर्पित होना चाहिए। तो शरणागति के माध्यम से भगवान की जो प्राप्ति है वो क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे और अंत में फिर माता कुंती के उदाहरण को लेते हुए देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य कृपा उनके ऊपर क्यों थी। तो आज का यही विषय रहेगा हमारा। आप सब जानते हैं, सभी प्रबुद्ध भक्त विद्वान हैं, कि भगवान ने बड़ी करुणा कृपा करके यह मनुष्य शरीर हमको प्रदान किया है। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों करोड़ों योनियों में भटकते हुए अंततो गत्वा भगवान की करुणा कृपा से यह मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है। तो मानव शरीर की इस प्राप्ति की उपयोगिता क्या है, इसको हमको समझना है। 2 तरह की विचारधाराएं हैं जो इस शरीर की उपयोगिता को समझते हैं। पहला तो यह है
कि इस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना यही मानव धर्म है, जिसको चार्वाक मुनि ने प्रतिपादित किया था। शतम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः भवति। उनके अनुसार मनुष्य 100 वर्ष तक जिए, सुख से जिए, और उस सुख से जीवित रहने के लिए घृत का पान करे। मतलब घृत पान से तात्पर्य है कि अच्छी अच्छी वस्तुओं का सेवन करे, खाए पिए। और यदि उस घृत के पान को इकट्ठा करने में, संयुक्त करने में कोई आपत्ति हो या उतना धन ना हो तो क्या करे? ऋण ले, उधार ले ले, चोरी करे, डकैती करे, कुछ भी करे, पैसे का अर्जन करे, लेकिन रहे सुख से, खाए पिए, मौज करे और मस्त रहे। क्योंकि भस्मीभूत देह से, इस भौतिक शरीर का अंत में विनाश हो जाएगा, शमशान घाट में जाकर के जलकर राख हो जाएगा। फिर पुनरागमनम कुतः भवति, वापस आना होगा कि नहीं आना होगा इसको कौन जानता है। तो जब तक जीवित हो तब तक खूब खाओ पियो, मौज करो, आनंद से रहो। इसके लिए चोरी डकैती जो भी करना पड़े करो, लेकिन अपने को सुखी रखो देह के इस पालन पोषण में। तो आप समझ रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि आज के इस समाज में करीब 90% लोग चार्वाक मुनि के इस सिद्धांत का पालन करने वाले हैं। सबको केवल एक ही लालसा है, एक ही आकांक्षा है, और उनको अपने इस देह की एक ही आवश्यकता महसूस होती है कि इसको किसी तरह से पाल पोष करके स्वस्थ रखा जाए, सुंदर रखा जाए, और इसको दीर्घायु बनाने का प्रयास किया जाए। इसी में हमारा सारा समय चला जा रहा है। दूसरा जो 10% मानव समाज बचता है, उनका शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्ति का ध्येय, एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है कि इस मनुष्य शरीर की उपयोगिता है ब्रह्म को प्राप्त करना, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को समझना। यानी उस पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, इस सृष्टि से हमारा क्या संबंध है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हमारा अस्थाई घर, निवास यही पृथ्वी लोक है या कोई अन्य जगह है। इन तमाम चीजों के बारे में जानना, जिज्ञासा करना, समझना, और यदि हमारा ये वास्तविक घर नहीं है तो हम अपने वास्तविक घर से यहाँ क्यों आए और कब और कैसे हम अपने वास्तविक घर में जा सकते हैं। इन युक्तियों को खोजना, समझना, जानना, विचार करना, यह है मानव जीवन का उद्देश्य। ना कि खाना पीना, सोना, मैथुन करना और मृत्यु से भयभीत रहना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो दूसरा उद्देश्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको प्राप्त करने के लिए भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा। तो प्रश्न होता है कि उससे क्या होगा। देखिए, भगवान ने पहले जो लोग जो पहली विचारधारा के हैं, जो शतम जीवेत सुखम जीवेत वाले हैं, उनके लिए, और जो दूसरी श्रेणी के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वाले हैं, शौनक ऋषि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भोजनाच्छादेन चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योसो विश्वम्भरो देवः स भक्तान किं उपेक्षते। शौनक जी कह रहे हैं कि जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में लगे हुए हैं, उनको पहली आवश्यकता जो है शतम जीवेत घृतम पीवेत की जो भावना है, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्ति तो जो विश्वम्भर देव हैं, जो संसार सारे ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले हैं,
जो नास्तिकों का भी पोषण करते हैं, दुष्टों का भी पोषण करते हैं, आतताइयों का भी पोषण करते हैं, पापियों का भी पोषण करते हैं, वो विश्वंभरनाथ, वो जगन्नाथ क्या अपने भक्तों की उपेक्षा कर देंगे? ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए जो भक्त है वो रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं करता है। रोटी कपड़ा और मकान की चिंता तो वो करता है जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान के आश्रय में नहीं है। तो भगवान के आश्रय में आने से क्या लाभ होगा, प्रश्न उठता है। भगवान इसका उत्तर स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में 1866 में देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों का परित्याग कर दो। ये समस्त धर्म क्या है, इसकी विवेचना अभी हम थोड़ा और आगे चल के करेंगे। तो सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु इससे क्या होगा? भगवान कहते हैं कि इससे यह होगा कि जो तुम्हारे जीवन के संचित कर्म हैं, प्रारब्धवश कर्म हैं, और जो आज भी कर्म कर रहे हो, उससे जो कर्म फल इकट्ठा हो रहा है, उन सब का मैं नाश कर दूंगा, उन सब को मैं समाप्त कर दूंगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। पर भगवान की शरण में आना होगा। ये एक शर्त रखी भगवान ने कि मेरी शरण में तुम आओ, आने के बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इससे भी और अब आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान की शरण में कितने लोग जा रहे हैं। ये तो शिला प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा हुई है हम सब जीवों के ऊपर कि इन के इन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और हम सबको इसका लाभ निश्चित रूप से लेना चाहिए। यदि नहीं ले पाए तो हम जैसे अभागे इस संसार में फिर कोई दूसरे नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी शरणागत होना एक अपने में कठिन समस्या लगती है। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। इसका थोड़ा सा सरलीकरण भगवान श्री राम के चरित्र से मिलता है, उनके जीवन से, उनकी लीलाओं से मिलता है। आप सभी जानते हैं कि विभीषण शरणागति में भगवान ने कहा है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि एते च याचते अभयो सर्वभूतेभ्यो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान श्री राम जब विभीषण जी उनकी शरण में आते हैं तो देखिए वो संकल्प कर रहे हैं। भगवान श्री राम, प्रायः संकल्प लिया जाता है तो कमंडल से थोड़ा सा जल हाथ में डाल करके संकल्प ले लिया जाता है। अब तो कमंडल भी नहीं है, आचमनी है, आचमनी का चम्मच से 2 बूंद पानी डाल दिया गया और उसी से संकल्प हो गया। लेकिन भगवान श्री राम समुद्र, विशाल अथाह समुद्र के जल को संकल्प लेकर कह रहे हैं कि एतद् व्रतम मम, मेरी शरण में जो कोई आकर एक बार भी कह दे कि हे प्रभु मैं आपका अपना हूं, बस इतना कह दे, तब मैं उसको उसके समस्त पापों से, सारे जीवात्माओं के भय से, यहां तक कि मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देता हूं। तो यह है शरणागति की का महात्म्य। श्री नरसिंह पुराण में कहा गया है, त्वाम प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेवं जनार्दन इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेशाद्दुराम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि एक बार जो मेरी शरण में आकर के कह दे कि हे देव, हे जनार्दन, मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसके समस्त दुखों का अपहरण कर लेता हूं। फिर भी अभी इन तीनों स्थितियों में बात यह हुई कि आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। तो समस्या यह है कि आज का जीव जो कलयुग में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में फंसा हुआ है, क्या वो भगवान की शरण में जाएगा, भगवान से याचना करेगा, कह पाएगा कि नहीं कह पाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, वो उसका कल्याण कैसे होगा? इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण भगवान श्री आदि वाराह और भू देवी के स्तुति में, जब भूदेवी भगवान श्री वाराह देव
भूदेवी का उद्धार करके विश्राम करते होते हैं, तो भूदेवी उनकी स्तुति करती हैं और उसमें यह प्रश्न आता है कि हे प्रभु, आपने अपने विविध अवतारों में, शास्त्रों में हर जगह निवेदित किया है कि मेरी शरण में आओ, मुझे अपना कहो, तब मैं तुम्हारे कल्याण के मार्ग को सुप्रशस्त करूंगा। परंतु यदि कोई जीव ऐसा न कर सका तो क्या होगा? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, स्थिते मनसि सुवस्थे शरीरे सतियो नरा धातु साम्ये स्थिते स्मरथा विश्वरूपं च मामजम् ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाण सन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। भगवान कह रहे हैं कि हे भूदेवी, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ काया में रहते हुए, जब वो युवक है, उसकी सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, कार्यान्वित हैं और स्थिर चित्त होकर के वो यदि अपने जीवन में मेरा मनन चिंतन किया है और करता रह रहा है, तो वो भले ही मुझे ना पुकारे, लेकिन जब उसके जीवन का अंतिम समय आएगा, जहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में कि अपने जीवन के अंतिम समय में जिस व्यक्ति का जो चिंतन होता है, उसको उसी हिसाब से, उसी के अनुसार उसका अगला जीवन मिलता है। यदि उसका अंतिम चिंतन मेरा स्मरण है, तो निश्चित रूप से वो मेरा धाम प्राप्त करेगा। तो भूदेवी कह रहे हैं कि प्रभु, वो तो आपका चिंतन कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो मरणासन्न है, काष्ठवत है, लकड़ी की तरह, पत्थर की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कफ वात पित्त से उसका गला रुंधा हुआ है, उसके मुख से किसी भी तरह की आवाज तो निकल नहीं सकती है, आपका नाम भी नहीं आएगा, आपका स्मरण भी नहीं आएगा, तब उसको, वो आपकी शरणागत हो नहीं सकता है, फिर उसका कल्याण कैसे होगा? करुणा में भगवान श्री आदिवारा कहते हैं कि हे देवी, ऐसे भक्त को जो मेरा स्मरण जीवन में किए हुए है, आज यदि इस परिस्थिति बस मेरा स्मरण नहीं कर सक रहा है, तो मैं उसका स्मरण करूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा और मैं स्वयं, अपने पार्षदों को भगवान नहीं कह रहे हैं कि भेजूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा और उसके अपने धाम ले आऊंगा। ऐसे करुणा वरुणालय हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी शरणागत क्यों न हुआ जाए? क्यों ऐसी जगहों पे भटका जाए जहां पर कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये दुविधा बनी रहे पूर्ण रूपेण। लेकिन ऐसे परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जब स्वयं कह रहे हैं कि तुमको मेरी शरण में आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहना भी कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं स्वयं आकर के तुमको अपने धाम में ले जाऊंगा। तो इस तरह से भगवान की शरणागति की विधियां जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं कि या तो पूर्ण रूपेण भगवान के शरण में आया जाए, भगवान को अपना कह दिया जाए, या भगवान का चिंतन स्मरण सदा सर्वदा निरंतर उसको करते रहें, तो भगवान उस भक्त का कल्याण निश्चित रूप से करते हैं। अब आइए विचार करते हैं कि शरणागति किसको करना चाहिए और शरणागति कैसे करना चाहिए। इन दो चीजों पर आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। तो शरणागति किसको करना चाहिए, इसका विवरण श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद अपने श्री भक्ति संदर्भ के 236वें श्लोक में तथा श्रीमद् भागवत में 10:3-27 में वर्णन किया गया है, उसकी मैं चर्चा करता हूं आपके साथ। मर्त्यः मृत्यु व्याल भीत पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं न अद्य गच्छत त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृक्षया अद्य सुस्थाशेते मृत्युस्मात् अपैति। देखिए, इसमें श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार यही षड रिपु भय पीड़ित अथवा मुक्ति विचार
अन्य उपाय तजि व्यक्ति यदि शरण गहहि भगवान, दो अनन्य गतित्व कहूं पावहि शास्त्र विधान। श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की शरणागति दो तरह के लोग लेते हैं। एक तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार जैसे 6 शत्रुओं से पीड़ित हैं और इन 6 शत्रुओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो भगवान की शरण में जाते हैं कि प्रभु इनसे हमारी रक्षा करिए। दूसरे वो हैं जो मुक्ति की कामना रखते हैं, मोक्ष की कामना रखते हैं, भगवत धाम प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति यदि शास्त्रोक्त जितनी भी विधियां हैं, जितने भी विधि विधान हैं, उन सबको त्याग करके छोड़ दे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाए, उनकी भक्ति में नियोजित हो जाए, तो दोनों कोटि के व्यक्तियों को ही अनन्य गति प्राप्त हो जाएगी। चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित भावना से भगवान की शरण में आ रहा हो, चाहे वो मुक्ति की कामना से आ रहा हो, लेकिन अनन्य भाव से यदि भगवान की शरण में आ जाए तो उसको भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी। क्योंकि मात्र आश्रय तत्व हैं परम कृष्ण भगवान, शेष आश्रित तत्व हैं वरुदेवी देव महान। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसका कारण यह है क्यों केवल श्री कृष्ण की शरण में आना चाहिए। बता रहे हैं कि आश्रय तत्व केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण है, और जितने देवी देवता हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के आश्रय तत्व से ही आश्रय को लेते हैं, यानी वो भी उस आश्रय तत्व के आश्रित हैं। तो यदि हम किसी देवी देवता का आश्रय लेते हैं और वो हमको आश्रय प्रदान करता है, तो वो वास्तव में जो आश्रय दे रहा है वो परम आश्रयदाता भगवान श्री कृष्ण से लेकर के ही दे रहा है। उसकी अपनी कोई क्षमता नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रूप में, स्वतंत्र रूप में हमको आश्रय दे सके। उसको आश्रय देने की एक शक्ति जो प्रदान की गई है परम नियंता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उसका एक अंश हमको दे देता है, जिससे कि क्षणिक समय के लिए हमको थोड़ा सा आश्रय प्राप्त हो जाता है। आश्रय का मतलब जिस भी उद्देश्य से हम उस देवी देवता के सन्निकट गए हुए हैं, सुख की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए, उसका क्षणिक समय के लिए निवारण हो जाता है। लेकिन वो हो संपूर्ण ढंग से उसका निवारण हो गया, ये तभी हो सकता है जब हम आश्रयदाता भगवान श्री कृष्ण की शरण लें। काल सर्प भय भागता मरणशील जन को, ब्रह्मलोक पर्यंत लगी नहीं निर्भयता सो, किंतु कृष्ण कहूं कृपाया साधु संग सौभागी, तिन पद पंकज आश्रय मृत्यु जाई द्रुत भागी। भगवान की बड़ी महिमा का वर्णन श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद कर रहे हैं। कहते हैं कि काल सर्प के भय से यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मांड के किसी कोने में किसी के आश्रय के पास चला जाए, चाहे वो ब्रह्मा हो, शिव हो, इंद्र हो, सूर्य हो, गणेश हो, जितने भी देवी देवता हैं इस ब्रह्मांड के, उनका आश्रय ले, फिर भी वो काल सर्प के भय से मुक्त नहीं हो सकता है। उसकी मुक्ति, उस भय से मुक्ति प्रदान करने वाले केवल 2 व्यक्ति हैं, 2 तत्व हैं जिनसे उसको इस काल सर्प से मुक्ति हो सकती है। पहला तत्व श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि वो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह यदि हो जाए किसी के ऊपर, तो वो मृत्यु रूपी सर्प के भय से मुक्त हो सकता है। और दूसरा बता रहे हैं
साधु संग। यदि किसी व्यक्ति को सौभाग्य से किसी महापुरुष का, संत की संगति प्राप्त हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, चूंकि वो संत भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय है, तो उसको भी काल के भय से मुक्ति मिल जाएगी। तो दो चीजों का महात्म्य यहां पर बताया गया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, उनके शरणागत होना, या उनके परम भागवत संत भक्त महात्मा के शरणागत होना। दोनों से ही हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि शरणागत गति कैसे करना चाहिए। इसके लिए भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में 14 और 15 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी महाराज से शरणागत कैसे होना चाहिए इसकी परिभाषा बता रहे हैं। वास्तव में भगवान ने जो भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य कहा था, लेकिन वहां पर उसका विस्तार नहीं किए थे कि किस धर्म को परित्याग करना है। विचार किया जाए यदि, तो क्या भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप इस्लाम को छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनिटी को छोड़ दीजिए, जुडाइज्म को छोड़ दीजिए, बौद्ध धर्म को छोड़ दीजिए, सिख धर्म को छोड़ दीजिए, जैन धर्म को छोड़ दीजिए? किस धर्म की बात कर रहे हैं? अगर आप विचार करें तो जब भगवान श्री कृष्ण इस भगवत गीता का उपदेश आज के 5,500 वर्ष पहले श्री अर्जुन जी को दे रहे हैं, तो उस समय इन सभी धर्मों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो फिर किस धर्म की बात कर रहे हैं? आइए उसको अब श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रवण करते हैं। भगवत गीता में समय उतना नहीं था भगवान के पास, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्होंने श्री अर्जुन जी को उपदेश दिया था, तो इसलिए वो संपूर्ण बात को विस्तार से नहीं बता पाए थे, जिसका विस्तार आगे चल करके उन्होंने श्रीमद् भागवतम में किया है। तो भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् त्वम् उद्धव उत्सृज्य चोदना प्रतिचोदनां प्रवृत्ति च निवृत्तिं च श्रोतव्यं श्रुतम् एव च माम एकम एव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्याहि अकुतः भयः। हे उद्धव जी, श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार श्रोतव्य तथा श्रुत विषय कहूं करि देना परिहार। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, जितने भी श्रुति स्मृति विषय हैं, जितने भी जो कुछ भी आपने वेदों में पुराणों में पढ़ा है, सुना है, समझा है, उन सब का परित्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। विधि निषेध, जितने भी कर्म कांड आपने सीखे समझे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस जीवन में, उन सबको विस्मृत कर जाइए, छोड़ दीजिए। प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, कहाँ हमारा कल्याण होगा कहाँ नहीं होगा, इसको भी आप भूल जाइए, इसको भी छोड़ दीजिए। यही है सर्वधर्मान परित्यज्य। और फिर कह रहे हैं कि श्रोतव्य तथा श्रुत विषय, क्या सुनने वाला विषय है और किसके बारे में सुनना है, इसको भी भूल जाइए। सब कुछ आप परित्याग कर दीजिए। फिर क्या करें प्रभु, यदि हम ये सब छोड़ ही दें और आपने ही इन सबको बताया है, समझाया है कि इन सब का अनुसरण करना है, इनके अनुसरण से आपकी प्राप्ति होगी, और आप यदि कह रहे हो कि सब छोड़ दीजिए, तो फिर हम क्या करें, हम कहाँ जाएंगे? तो आगे भगवान कह रहे हैं, सकल भाव जीवात्महि आत्मा कृष्ण भगवान उनको शरणागत भय सकल भीत सोत्रान। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, समस्त जीवात्माओं की आत्मा मैं हूं। इस ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही निवास करता हूं, मैं ही विराजमान हूं। तो ऐसी विचारधारा बना करके यदि तुम या कोई भी व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए, तो फिर उसको किसी वेद की, किसी पुराण की, किसी विधि निषेध की, किसी निवृत्ति की, प्रवृत्ति की, श्रोतव्य की, श्रुत विषय की जानने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र मेरी शरण में आ जाने से ही मैं उसका कल्याण कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो भगवान की शरण कैसे की जाए कि सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ परित्याग कर दीजिए और भगवान की शरण में आ जाइए। अब प्रश्न होता है कि क्या हम सब चीजों का परित्याग कैसे कर सकते हैं? हम क्या उस कोटि में अपने को अवस्थित कर चुके हैं, वहां तक हम पहुंच चुके हैं जहां हम सब चीजों का परित्याग कर दें? तो इसके लिए हम लोगों के लिए, हमारे जीवन के लिए, जो अभी भक्ति मार्ग में अपना पहला कदम ही रखे हैं, वो उनको एक विधि विधान से चल करके उस अवस्था तक पहुंचना है जहां पर पहुंच करके वो स्थिति प्राप्त हो जाए कि अब हमको इन विधि विधानों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, अब तो हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के हो गए हैं। जब तक वहां ना पहुंचे तब तक हमको 16 माला जप नित्य करते रहना है, श्री भागवत भगवत गीता का सेवन करते रहना है, साधु संग करते रहना है, अर्चा विग्रह की पूजा सेवन करते रहना है और इसी तरह से अपने आचरण को शुद्ध रखना है और शुद्ध आचरण के साथ भगवान की भक्ति में लगे रहना है। तो अब इसके बाद जब हमको ये पता चल गया कि अब शरणागत किसको लेना है, शरणागत कैसे लेना है, किस प्रकार से शरणागत होना है, क्या ग्रहण करना है, किस चीज का परित्याग करना है, इसका जब ज्ञान हो गया तो अब आइए देखते हैं कि शरणागति के लक्षण क्या हैं। तो शरणागति के लक्षण को भी शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने श्री भक्ति संदर्भ के 691 से 700 श्लोकों के बीच में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। और मैं अभी आपके सामने श्री तत्व संदर्भ से श्री सत्वत तंत्र के 73वें श्लोक की चर्चा करता हूं, जिसमें वर्णन किया है आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयिष्यति इति विश्वासो गोपत्रित्वे वर्णनम आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षट विधा शरणागति। तो इसमें शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं। अनुकूल विषय संकल्प अरु प्रतिकूल ही प्रतिकार करि है रक्षण कृष्ण ही अस विश्वास अपार रक्षक रूप कृष्ण रक्षक रूप महाकृष्ण कहूं गोपतृत्व ही ध्याय आत्मनिक्षेप कार्पण्य छा शरणागति कहलाए। तो यही जो 6 लक्षण हैं, 6 गुण हैं, इनका पालन करना ही शरणागति का लक्षण है। पहला है अनुकूल विषय ग्रहण करने का संकल्प लेना, जो हमारी शरणागति के अनुकूल हो। शरणागति का मतलब जो भगवान की ओर ले जाए। तो भगवान की प्राप्ति में जो सहयोगी वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करने का, उनको लेने का, उनको आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन करते हैं कि अनुकूल विषय क्या है, एबीसी है। ए का मतलब एसोसिएशन, साधु संग, संत महात्माओं की, भक्तों की संगत करना चाहिए, यह अनुकूल विषय है। बी बुक्स, भागवतम और भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, यह अनुकूल विषय है। और तीसरा है सी चैंटिंग, भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए, महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। ये तीनों हमारे भक्ति के अनुकूल विषय हैं। और प्रतिकूल विषय क्या है, वर्जित विषय क्या है? प्रभुपाद जी ने चारों जो वर्जित रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, मांस नहीं खाना है, किसी भी तरह का मद्यपान नहीं करना है, अवैध संबंध किसी स्त्री से नहीं रखना है, द्वैत क्रीड़ा में प्रवृत्त नहीं होना है। इन 4 विषयों का परित्याग ही हमारे भक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। तो ये प्रतिकूल विषय हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। तीसरी है करि है रक्षण कृष्ण ही अस विश्वास अपार, भगवान श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा हमारे हृदय में
पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब एक बार विश्वास हो जाए कि कृष्ण हमारे रक्षक हैं, तो फिर अन्य देवी देवता की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा है रक्षक रूप महाकृष्ण कहूं, गोपत्रित्व ही आए। भगवान हमारे नियामक हैं, हमारे रक्षक हैं। कल भी वही रक्षा कर रहे थे, आज भी वही रक्षा कर रहे हैं और कल भी वही रक्षा करेंगे। ऐसी भावना हमारे हृदय में पूर्ण रूपेण आ जानी चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त वास्तव में भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ऐसा विचार हम यदि ना करें तो भी वही रक्षा कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हमारे शरीर की पाचन क्रियाएं कौन करा रहा है, हमारे शरीर की श्वसन क्रियाएं कौन करा रहा है, हमारे शरीर में रक्त का संचार कौन करा रहा है, भगवान करा रहे हैं। ऐसा विश्वास हो जाना चाहिए, ऐसी दृढ़ निष्ठा हमारे हृदय में आ जानी चाहिए। यह है गोप्तृत्व का वर्ण कि भगवान के अतिरिक्त हमारी देखभाल करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला कोई अन्य तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति नहीं है। फिर कह रहे हैं आत्म निक्षेप कर देना चाहिए। यानी पूर्ण निक्षेप का मतलब क्या है? पटक देना, फेंक देना। फेंकने को कहते हैं निक्षेप करना। तो आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर में है। इस शरीर को अपनी इस आत्मा से निकाल करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर पटक दीजिए, फेंक दीजिए कि प्रभु अब मैं पूर्ण रूपेण आपकी शरण में आ गया हूं। यह आत्मा जो अब तक अहंकार वशीभूत होकर मैं अपना कहता था, आज मैं आपकी अपनी कह रहा हूं, आपकी शरण में दे रहा हूं। अब आप इसकी रक्षा करिए, हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा भगवद गीता में कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा की रक्षा ना कर सका, यदि इस आत्मा का उद्धार न कर सका, तो वो आत्महंता है, अपनी आत्मा का हत्यारा है, अपनी आत्मा की हत्या करने वाला है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद उसका यह कर्तव्य होता है कि वो इस आत्मा का उद्धार करे। यदि इस आत्मा का उद्धार नहीं करता है तो वो आत्महत्यारा कहलाता है। तो आत्मा का उद्धार करने का तरीका क्या है, यह यहाँ पर शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं, शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपनी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यही इस आत्मा के उद्धार का सरल और सरलतम मार्ग है। फिर छठा गुण क्या है? कार्पण्य, मतलब विनम्रता। तृणादपि सुनिचेन की भावना हमारे हृदय में गहराई से बैठ जानी चाहिए। जब तक यह भावना हमारे हृदय में नहीं आएगी, हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं आएगी, क्योंकि अहंकार वहां पर बैठा रहेगा और वो अहंकार तब तक नहीं हमको भगवान की शरण में आने देगा जब तक कि वो दूर नहीं हो जाएगा। और जब वो दूर हो जाएगा तब हमारे हृदय में कार्पण्यता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, सहृदयता आ जाएगी, और उस विनम्रता के चलते हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाएंगे। आगे श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन 6 लक्षणों में जो प्रमुख अंगी है, अंगी और अंग 2 चीजें होती हैं, तो ये 6 में उन्होंने एक अंगी को चुना और बाकी 5 को अंग बताया। तो अंगी कौन है? कृष्ण की शरण, यह अंगी है। और बाकी जो 6 हैं, अनुकूल विषय, प्रतिकूल का परित्याग, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, यह उस रक्षक के अंग हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो ये 5 गुण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये 5 गुण अंगी के ही अंग हैं। और जब हमने अंगी को ही स्वीकार कर लिया तो अंग अपने आप हमारे अंदर आ गए। तो भगवान की शरणागति लेना यह सबसे प्रमुख वस्तु है और यही अंगी है हमारी शरणागति का। यदि हमारे हृदय में भगवान की शरणागति की भावना उत्पन्न हो जाए तो बाकी 5 अंग अपने आप डेवलप हो जाएंगे, अपने आप विकसित हो जाएंगे। उनको विकास करने की
के लिए अलग से हमको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो हमारी जैसे जैसे हमारी शरणागति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन पांचों अंगों का विकास अपने आप होता जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शरणागति के लक्षण क्या हैं और उसको हम अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं। तो अब हम जो थोड़ा सा समय बचता है उसके लिए अभी तक जिस विषय की हमने चर्चा किया कि शरणागति क्या है, शरणागति किसको करना चाहिए, शरणागति के लक्षण क्या हैं, इन सब की विवेचना संक्षिप्त रूप में हम सबने श्रवण किया। विस्तार से इसका वर्णन शिला भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी महाराज ने अपने शरणागति में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कभी सुअवसर लगे तो उसका पठन पाठन अवश्य करना चाहिए, और यदि कभी मौका पुनः लगा तो हम भी उसका विस्तार करने का प्रयास कर सकेंगे। लेकिन आज के इस विषय में मैंने संक्षेप में शरणागति के महत्व का वर्णन किया, और इस वर्णन को करने के बाद हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है श्रीमती कुंती महारानी के माध्यम से भगवान को जानना, समझना और अनन्य गति को प्राप्त करना। तो हम अब ये देखेंगे कि श्रीमती कुंती महारानी ने भगवान की शरणागति कैसे प्राप्त की। आप देखेंगे कि श्रीमती कुंती महारानी के जीवन में ये शरणागति के 6 लक्षण पूर्ण रूपेण विद्यमान थे, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण अपनी इस अनन्य भक्ता को एक पल के लिए भी छोड़कर कहीं जाने के इच्छा नहीं करते थे, सदा सर्वदा कुंती महारानी के इर्द गिर्द विद्यमान रहते थे। आचार्यों का कथन है कि केवल और मात्र एक ही गुण माता कुंती का था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण श्री माता कुंती के अनन्य भक्त हो गए थे, और वो था शरणागति, अनन्य भाव से शरणागति। कुंती महारानी एक सम्राज्ञी थी, धन वैभव संपत्ति की किसी की कमी नहीं थी, 5 महापराक्रमी उनके पुत्र थे, लेकिन इन सब के होते हुए भी कभी भी उन्होंने इनका आश्रय नहीं लिया था। अपने जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उन्होंने किसी भी व्यक्ति का आश्रय नहीं लिया था। आपने माता कुंती की स्तुति में अब तक श्रवण किया है कि उन्होंने सदा सर्वदा अपने जीवन में अनुकूल वस्तुओं को ही ग्रहण किया था जो भक्ति के अनुकूल हो। यद्यपि वो कमल के पत्ते पर रखे हुए पानी की बूंद की तरह कौरव वंश में रह रही थी, फिर भी उनके ऊपर कौरव कुचाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो सदा विदुर जैसे महात्मा की सत्संग करती थी, विदुरानी जैसी महात्मा की सत्संग में रहती थी, भगवान श्री वेद व्यास की सत्संग करती थी, 12 महाभागवत भीष्म पितामह जी की सत्संग करती थी। तो वो अनुकूल विषयों का सदा सर्वदा चयन करके रखे हुए थी, और प्रतिकूल जो वस्तुएं थी उसका उन्होंने कभी भी आश्रय नहीं लिया। जीवन में उनके इतने कष्ट आए, लेकिन कभी भी उन्होंने धृतराष्ट्र से यह नहीं कहा कि आप हमारे पुत्रों के प्रति अन्याय कर रहे हैं, हमारे प्रति अन्याय कर रहे हैं, हमको आश्रय दीजिए, हमको सहारा दीजिए। कभी भी उन्होंने नहीं कहा। भगवान के आश्रय में रहती थी, और जो भगवान के आश्रय में रहता है फिर भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। संतों ने कहा है ना कि अंटी में कौड़ी नहीं, मांगत में सकुचाए, पाछे पाछे हरि चले, भक्त न भूखा जाए। जिस भक्त के अंटी में, यानी टेंट जिसको कहते हैं, फेंट कहते हैं जिसको, धोती जहां बांधते हैं हम, उसकी अंटी में कानी कौड़ी भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है, वो 1 पैसे की वस्तु खरीद नहीं सकता है, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति से मांगने में, यहां तक कि भगवान से भी मांगने में संकोच करता है, भगवान से भी नहीं मांगता है। ऐसे निष्किंचन भक्त के
पीछे पीछे भगवान चलते रहते हैं कि कहीं मेरा भक्त भूखा न रह जाए। तो जब किसी का पूर्ण समर्पण इस तरह हो जाता है जिस तरह से महारानी कुंती का हुआ है, तो भगवान महारानी कुंती के पीछे पीछे लगे रहते थे। महारानी कुंती को भगवान के दर्शनों की जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। भगवान स्वयं द्वारका से चल करके हस्तिनापुर आते थे अपनी इस परम प्रिय बुआ के दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इनकी पूर्ण शरणागत थी। तो आइए श्रवण करते हैं अंतिम महारानी कुंती की विचारधाराएं भगवान के प्रति और उनके समर्पण की भावनाएं कैसी रही हैं। कितनी दिव्य समर्पण की भावना रही है। हम सबको श्रीमती कुंती महारानी के कमलवत चरणों में आश्रय लेना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे मैया, आपने जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, उसका एक अंश मात्र हमारे हृदय में प्रस्फुटित कर दीजिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। हम भी भगवान श्री कृष्ण को समझ लें कि वो कौन है और उनके शरण में आकर के अपने जीवन का उद्धार कर सके। माता हमारी उस श्रृंखला के 36वें श्लोक में कहती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्वसा स्मरन्ति नन्दन्ति तव ईहितं जनाः तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। देखिए, यहाँ पर माता का कार्पण्य गुण जो है, भक्ति के गुण का शरणागति का जो कार्पण्य गुण है वो परिलक्षित होता है। और इसके पहले भी कार्पण्य गुण उनका आ चुका है, जो हमने निवेदन आपसे पहले ही किया हुआ है कि माता इतनी बड़ी भक्त हैं, इतनी विदुषी हैं, इतनी विद्वान हैं, लेकिन भगवान से कहती हैं कि मैं अबला हूं, मैं स्त्री हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु मैं आपको जानती नहीं हूं, आपको जानने वाले तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हैं, मेरी बुद्धि ही कितनी है जो मैं आपको जान सकूं। यह है दीनता, और यह गुण माता कुंती में सदा सर्वदा से विद्यमान ही रहा है। माता कहती हैं कि हे प्रभु, कृष्ण तुम्हारी अलौकिक करनी, जय नर सुनहि कहाहि स्मरनी, या फिर भक्त देखि सुख होई, जिनके तुम बिनु और न कोई। ते सब तव पद पंकज शरणा, जन्म मरण सोति नहीं न डरना। हे प्रभु तुम हम सबहि आधारे, तुम बिनु को ना आस हमारे। देखिए, माता पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो गई है। कह रही है कि प्रभु आपकी अलौकिक दिव्य लीलाओं का रूप, नाम, गुण का जो स्मरण करता है, जो सुनता है, जो गान करता है, निश्चित रूप से आपके श्री कमलवत चरणों को प्राप्त करता है। लेकिन माता कुंती अपनी स्थिति का निवेदन करते हुए कहती हैं कि प्रभु मैं तो आपकी भक्ति भी नहीं करती हूं, मैं आपका नाम, रूप, गुण स्मरण भी नहीं करती हूं, लेकिन भक्ति की एक दूसरी कोटि भी है, जो स्वयं भक्ति तो नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरों को भक्ति करते हुए देख करके सुख प्राप्त करता है, आनंदित होता है, प्रोत्साहित करता है। उसको भी आपके श्री कमलवत चरणों की प्राप्ति हो जाती है। सो हे प्रभु, मैं तो बस किसी भक्त को देख करके आनंदित होती हूं कि देखो कितनी लगन से आपकी सेवा में लगा हुआ है, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मेरा इतना ही गुण है, इसके अतिरिक्त और कुछ गुण नहीं है। यह है कार्पण्य समर्पण माता कुंती का। इतनी बड़ी भक्त होते हुए भी कह रहे हैं कि मैं आपकी भक्ति कुछ नहीं करती हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। फिर आगे कह रही हैं कि रक्षयिष्यति इति विश्वासो की भावना जो है, कह रही है माता कि हे प्रभु तुम हम सबहि आधारे, तुम बिनु को ना आस हमारे। हे प्रभु, आप हमारे पुत्रों के आधार स्वरूप मात्र एक आप ही हो, और आपके अतिरिक्त हमें किसी का आश्रय नहीं है। सो अनन्य भाव से माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रही हैं। फिर कहती हैं कि अब तक तो रक्षण की हो रहे हो हमारे साथ, कस अब त्याग हो बीच महा,
शत्रु लगाए घात। माता कहती हैं कि हे प्रभु, आज आप हम सबको छोड़ करके, हम सबका परित्याग करके आप द्वारकापुरी जाने के लिए उद्यत हैं। आपने अब तक रह करके हम सबकी, हमारे शत्रुओं से, हमारे पुत्रों की, हमारे राज्य की रक्षा करते रहे, आपकी आहितु की कृपा बनी रही। लेकिन अब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, चारों ओर हमारे शत्रुओं की एक सेना, एक समूह इकट्ठा हो चुका है। कितनी विधवाएं चारों ओर तड़प रही हैं, कितने युवक अनाथ हो चुके हैं। उन सबका क्रोध भाजन हम सबको होना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थिति में आप हम सबको छोड़ दे रहे हैं। तो अब देखिए, जो आत्मनिरपेक्ष की बात होती थी, आत्मनिक्षेप की बात, कि अपनी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए, अब उसका समर्पण, उस शरणागति के गुण को माता कुंती के अंदर देखिए। माता कहती हैं, जस आत्मा के त्यागते देह बिना अस्तित्व, ज्ञान प्रतिष्ठा शक्ति यश मिटहि सकल व्यक्तित्व, तस यदि हम सो आपकी हटी कृपा की दृष्टि, पांडव अरु यदुवंश की गौरव गरिमा नष्टि। माता कह रही हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से आत्मा यदि शरीर का परित्याग कर दे तो यह शरीर निर्जीव हो जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, इसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है, यह अर्थहीन हो जाता है। उसी तरह से हे प्रभु, आप हमारी आत्मा हो। देखिए, यह एक दिव्य स्थिति है। जरा विचार करिए, यहां पर माता कुंती ने अपनी आत्मा को निकाल करके पूर्ण रूपेण भगवान की आत्मा में मिला दिया है। यानी अब भगवान की आत्मा और माता कुंती की आत्मा में कोई भेद नहीं है। माता कह रही है कि आप ही मेरी आत्मा हो। यदि आप इस शरीर से निकल गए, यदि आप हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए, तो हम तो निर्जीव हो जाएंगे, हमारा आश्रय ही समाप्त हो जाएगा, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये जो भी यश आपने इस कुरुवंश को दिया है, वो केवल आपकी वजह से हुआ है। हमारे पुत्र महाभारत युद्ध में जो विजयी हुए हैं, वो केवल आपकी वजह से हुए हैं। यदि आप नहीं होते तो इनकी विजय की कोई भी संभावना नहीं है और नहीं थी। तो आप है आत्मस्वरूप, अब हम सबका परित्याग करके कहां जा रहे हो? दूसरा तात्पर्य यह भी है कि आप जा ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि माता कह रही है कि आप ही तो मेरी आत्मा हो। जब आप मेरी आत्मा हो तो आप मेरे हृदय में निवास कर रहे हो और मैं आपके हृदय में निवास कर रही हूं। तो आप जाओगे कहां? इस जगह को छोड़ करके यदि आप द्वारका भी चले गए तो मेरी आत्मा तो आपके साथ रहेगी और आपकी आत्मा मेरे साथ रहेगी। आप सदा सर्वदा हमारे पास रहोगे, आप हमको छोड़ करके जा ही नहीं सकते हो। यह है भक्ति की भावना, इसी को भक्ति की चरम सीमा कहते हैं। और माता कुंती को ऐसी चरम सीमा भगवत कृपा से प्राप्त थी। माता कुंती कहती हैं कि मोरे मन अति संशय आना, तुम्हारे बिनु नहीं राज सुहाना। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसी विचारधारा है, ऐसी शंका है कि आपके बिना युधिष्ठिर का यह राज सिंहासन किसी भी रंच मात्र भी शोभायमान नहीं हो सकता है। वास्तव में सिंहासन पर युधिष्ठिर नहीं, आप विराजमान हैं, और यदि आप नहीं रहेंगे तो उस सिंहासन की शोभा पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी। दूसरा अर्थ इसका इस तरह भी लगाया जा सकता है कि माता कुंती युधिष्ठिर में भी भगवान श्री कृष्ण को ही देख रही हैं, सर्वभूतानाम हो चुकी हैं, आत्मोत सर्वभूतानाम। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति उनको सर्वत्र दिखाई पड़ रही है। तो वो कहती हैं कि यह सिंहासन भी आपके बिना सुशोभित नहीं हो सकता है। यही नहीं, नगर ग्राम चहु और समृद्धि, औषधि अन्न वृक्ष फल वृद्धि, कल कल सरितहि निर्मल पानी, पर्वत खनिज जलधि निधि खानी, यह वैभव सब कृपा तुम्हारी,
चर अरु अचर निरीक्षो सारी। अब जो है पूरा संपूर्ण वैभव की बात कर रही हैं। यही है आत्मवत् सर्वभूतानाम। माता कह रही हैं कि यह नगर ग्राम की जो समृद्धियां चारों ओर विकसित हैं, फैली हुई हैं, चाहे वो औषधि के रूप में है, चाहे अन्न के रूप में है, चाहे लदे हुए फलों से लदे हुए वृक्षों के रूप में है, या खनिजों से भरे हुए पर्वतों के रूप में है, या रत्नों से भरे हुए समुद्र के रूप में है, ये सब हे प्रभु केवल आपकी कृपा से है। यदि आपकी कृपा रंच मात्र के लिए, क्षण भर के लिए भी हट जाए तो ये सारे वैभव समाप्त हो जाएंगे। यह है भगवान के प्रति पूर्ण रूप में समर्पण, भगवान की सत्ता में पूर्ण विश्वास करना। भगवान में जब हमारा इस तरह का पूर्ण विश्वास हो जाए कि जो कुछ भी इस संसार में घटित हो रहा है वो सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है, अनादिर आदिर गोविंदा, यही सर्व कारण कारण है। जब ये भावना हमारे हृदय में आ जाए तो फिर हमारी पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाती है। और जब हमको पूर्ण शरणागति प्राप्त हो गई तो भगवान तो साथ में है ही हैं, वो तो छोड़ के गए ही नहीं, जा ही नहीं सकते हैं ऐसे भक्त के परम सानिध्य को छोड़ करके। तो भगवान के इस करुणा का आगे विस्तार करते हुए माता की इस स्तुति को हम बढ़ाते हैं। उसी विश्वात्मन की भावना को अब और दृढ़ करती है माता। कहती है अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदि दृढ़ं पांडुषु विष्णुषु। माता विचार कर रही हैं कि शायद अभी भी मेरे शरणागति में कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी हो गई है, तभी भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हैं, नहीं तो शरणागत को छोड़ करके भगवान कहाँ कहीं जाते हैं। तो माता के मन में आता है कि शायद अभी भी मेरे मन में हमारे पितृकुल विष्णु वंश से मोह है, अथवा हमारे वैवाहिक वंश जहां पर वो अभी हैं, कुरुवंश से मोह है। नारी का मोह दो कुलों से, दो परिवारों से होता है। जहां वो जन्म लेती है उसके माता पिता भाई बंधु, उनसे उसका संबंध होता है, और दूसरा संबंध जहां वो ब्याह करके जाती है उस परिवार से उसका संबंध हो जाता है। तो दोनों की ओर उसका मोह बना रहता है। माता कुंती सोचती है, विचार करती है कि शायद अभी मेरी शरणागति में कोई कमी है, अभी शायद मैं अपने पुत्रों से मोह करती हूं, अभी शायद मैं अपने भाई से, भाभी से, बंधुजनों से, पारिवारिक जनों से मोह रखती हूं, तभी भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं। तो माता विनती करती है कि हे प्रभु ऐसा करिए कि आप मेरे हृदय से इन दोनों कुलों के मोह का भी छेदन कर दीजिए, विनाश कर दीजिए, इसको भी निकाल दीजिए। मुझे वास्तव में किसी से मोह नहीं है, किसी से लगाव नहीं है, मैं तो केवल आपको जानती हूं, मात्र आपको जानती हूं, मैं आपकी हूं और आप हमारे हैं, बस मैं केवल इतना ही जानती हूं और कुछ नहीं जानती हूं। आगे माता एक बहुत ही अपनी दिव्य स्तुति कहकर के बात को समाप्त करने वाली हैं, जो शरणागति की अंतिम स्थिति समझना चाहिए या कहना चाहिए। माता कह रही हैं त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्हात अद्धा गंगा इव ओघम उदन्वती। माता कहती हैं हे मधुपति जो बहती है सुरसरि विनु व्यवधान, राहि एक धुन एक चित जब लो जलधि मिलान, तेहि विधि मोर निरंतर रतिमति तुम्हारी ओर, चित अनन्य अस बनि रही चंदा लखई चकोर। माता कहती हैं कि हे प्रभु आप करुणा करके हमको ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी मति
हमारी रतिमति, रति का मतलब होता है जो एकदम से घुल जाए, मिल जाए, जैसे दूध में पानी मिल जाए उसको अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से हे प्रभु मेरी मति, मेरी बुद्धि आप में रत हो जाए, आप में ही लग जाए और किसी अन्य वस्तु में उसको लगने की आवश्यकता ना पड़े। कैसे? और सदा सर्वदा आप में ही लगी रहे, आपकी ओर ही चलती रहे। जैसे गंगा की धारा अपने गंतव्य से जहां से निकलती है वो निरंतर कलकल करती हुई अबाध गति से, अनवरत गति से, बिना रुके हुए, बिना व्यवधान के चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब तक वो अपने गंतव्य समुद्र तक नहीं पहुंच जाती है। तो जब वो समुद्र में पहुंच जाती है, मिल जाती है, तब उसको शांति मिल जाती है। इसके पहले वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। सो हे प्रभु, ठीक उसी प्रकार से मेरी बुद्धि, मेरा चित्त सदा सर्वदा आपके इस नाम रूप गुण लीला में रत रहे, लगा रहे और सदा सर्वदा उसी ओर बहता रहे, बिना किसी बाधा के, अबाध गति से। और अबाध गति, अबाध, उसमें बाधा क्या है? इसके पहले उन्होंने बताया कि जो विष्णु कुल है और जो यदु कुल है, इनका जो मोह है वो एक बाधा है, और इस बाधा को भी आप काट दीजिए, जिससे कि अब अबाध गति से हमारा चित्त मात्र आप में लगा रहे। और कैसे लगा रहे? दूसरा उदाहरण देती है कि जिस तरह से चकोर का चित्त अनवरत चंदा की ओर लगा रहता है, उसी तरह से हे कृष्ण चंद्र, मेरा चकोर रूपी मन सदा सर्वदा आपके मुखारविंद पर लगा रहे, वहां से हट करके किसी अन्य जगह पर विश्राम ना ले। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि माता कुंती ने शरणागति के समस्त 6 गुणों को उसकी परम सीमा का परिपालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त की, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण अपनी इस भक्ता के जीवन को कभी भी किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने दिए, दुख नहीं होने दिए। देखने में ऐसा जरूर लगा या लगता है कि माता कुंती के जीवन में बहुत दुख रहा है, वास्तव में उनको कभी कोई दुख रहा ही नहीं है, क्योंकि वो महाभागवत है। महाभागवत को सांसारिक भौतिक दृष्टि से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है कि उनको कष्ट है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से वो सदा भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हैं। जब उन्होंने कह ही दिया कि मेरी आत्मा आप हैं, तो फिर अब दूसरी वस्तु की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? वहां पर माता के दुख की शंका करना ही अपने में एक दुखद बात है। उनको कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जिनकी आत्मा बन चुके हैं, उनको अब इस संसार की किसी भी वस्तु से क्या लेने देना है। और इसकी चरम सीमा तो तब होती है जब माता कुंती को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी जीवन लीला, इस भौतिक लीला का स्मरण करके अपने धाम श्री गोलोक वृंदावन पधार चुके हैं। जैसे ये समाचार माता कुंती को मिलता है, माता कुंती को इतना विरह व्याप्त होता है कि अब भगवान श्री कृष्ण के उस मुखार विंद का दर्शन इस धरती पर नहीं होगा। उन्होंने तुरंत अपने शरीर का परित्याग कर दिया। यह है शरणागति, यह है भक्ति, और इसी का कारण है, इसी का परिणाम है कि भगवान श्री कृष्ण माता कुंती के हृदय में सदा सर्वदा निवास करते थे। ऐसी महाभागवत माता कुंती के हम शरणागत होते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मैया आप आशीर्वाद दें, जिससे हम सभी भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपकी करुणा कृपा से कर सकें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकें। महारानी श्रीमती कुंती देवी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद जी महाराज की जय। भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। आज इसी के साथ हम माता कुंती के चरणों में निवेदन करते हुए कथा का विश्राम करते हैं।
यदि किसी को कुछ कहना है, कुछ इसमें जोड़ना है, घटाना है, या कुछ शंका है तो प्रश्न करें। गुरुदेव की कृपा से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए। आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक खाली शेयर करना है। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन सुन के, और जिस प्रकार आपने बताया कुंती महारानी का जो शरणागति है वो अतुलनीय है। तो काफी बार इवन मंदिर में भी जब ऐसे ऐसे प्रसंग आए हैं, या तो अभी भी आते रहते हैं, तो ऐसे ही जो डिपेंडेंस है वो वैष्णव सेवा प्रभु के माध्यम से हम थोड़ा बहुत, हम इतना ग्रास नहीं कर पाए, लेकिन उनमें ये सभी ऐसे डिपेंडेंस हमने देखी है कि कभी कभी ऐसा भी समय आया है कि कुछ भी नहीं है हाथ में और बहुत सारे खर्चे हैं, और वो खर्चे तो खड़े ही रहने वाले हैं, लेकिन वैष्णव सेवा प्रभु ऐसे ही अकबंध श्रद्धा रखे महाराज के ऊपर, और हमें भी श्रद्धा में टिकाए रखते हैं कि अभी तक महाराज ने हमारा उंगली पकड़ा है, कृष्णा ने उंगली पकड़ा है, तो आगे भी पकड़ेंगे, वो कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। और सही में ऐसा एक समय होता है जब हमें लगता है कि हम बस गिरने ही वाले हैं, और तभी महाराज उठा लेते हैं या कृष्णा उठा लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं। तो निश्चित रूप ये से। आपने जो डिपेंडेंस बताया वो सही में हमने वैष्णव सेवा प्रभु के जीवन में देखा है, और आज भी देख रहे हैं कि ऐसी कृष्ण परिस्थितियों सेवा से प्रभु गुजरते की हैं। जय। वो हम सभी देखते रहे हैं, देखते ये रहते हैं, और निश्चित रूप से हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं ऐसे भक्त को प्राप्त करके। और महाराज ने हम सबको इनके आश्रय में छोड़ रखा है, तो हम सब इनका अनुसरण करते हुए भक्ति करते रहें और अपना कल्याण करें। ये बहुत ही उत्तम बात है, आपने बहुत बहुत ठीक बात कही। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर आपने महारानी कुंती के बारे में उदाहरण देके समझाया है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है आध्यात्मिक मार्ग में, हम देखते हैं कि स्त्री को हम कमी देख लेते हैं, हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि आपने सुंदर शब्द वापरा कुंती महारानी के लिए भी कि वो महाभागवत थी, हाँ? और महाभागवत वो संपूर्णपणे आपने सुंदर शब्द वापर है। पूर्ण प्रवचन में आपने एक शब्द को बार बार जोर दिया कि शरणागति। आज भी हम जो श्लोक लिया भागवतम में, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कंप्लीटली सरेंडर। जो कंप्लीटली सरेंडर रहते हैं जीव, उनको हम शरणागत होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं महाराज जी भी संपूर्ण शरणागत जगत थे, और तो ऐसे जीवों को शरणागत की कोई कंडीशन नहीं रहती कि ऐसा होगा तभी मैं शरणागत होऊंगा। कोई भी पोजीशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में ऐसे शुद्ध भक्त शरणागत थे। तो खास करके आपने कुंती महारानी के बताया कि स्त्री होके भी वहाँ उसके ऊपर कितने प्रसंग आए, लेकिन उन्होंने इवन किसी से भी कंप्लेंट नहीं की, बिल्कुल कंप्लेंट नहीं की। हर एक परिस्थिति में वापस बोल रहे हैं कि विपदा संतुष्ट तत्र, कि मेरे को और दुख देना कि ताकि मैं आपका स्मरण कर पाऊं। तो आपने रियली भक्ति की सही व्याख्या समझाने का हमको प्रयास किया है कुंती महारानी के जीवन चरित्र द्वारा, कि हर एक, क्योंकि 5 पुत्र इतने पावरफुल थे लेकिन उनसे भी कुछ उन्होंने कुछ मांगा नहीं। जैसे हम सुनते हैं महाराज हमेशा बोलते थे कि जब उनके घर में थाली भरी हुई थी, महाराज हमेशा मेरे को बोलते थे, देवकी को बोले कि मैं घर पे जाता था और मेरे को एक भी दिन ऐसा याद नहीं है कि मेरे बीवी ने मेरे को गरम गरम पूरी बना के नहीं दिया है। महाराज जब भी घर पहुंचते गरम गरम महाराज जो फुली हुई तो पूरी बहुत अच्छी लगती थी। एक भी दिन याद नहीं है, लेकिन सभी कुछ था तभी महाराज ने छोड़ा हुआ है सब कुछ को। घर से कुछ प्रॉब्लम समस्या नहीं थी कुछ भी। सेम महाराज जी का पुत्र देवकी को पूछता रहता है श्याम प्रभु जब भी मिलते कि आज भी मेरे लिए रहस्य है कि मेरे फादर ने घर क्यों छोड़ा कर। तो वो क्यों, क्या कारण क्या कि घर में झगड़ा नहीं था, कुछ समस्या नहीं थी, पारिवारिक कोई विवाद नहीं था, आर्थिक समस्या नहीं थी, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी महाराज ने
क्यों घर छोड़ा, क्यों? क्योंकि आपने इसका जवाब दिया कि जो महाभागवत रहते वो पूर्ण शरणागत रहते। और वो शरणागति भी सुंदर आपने समझा है कि शरणागति का मतलब नहीं कि अनुकूल परिस्थिति में शरणागत रहना, प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी शरणागति को टिका के रखना, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, वही महाभागवत का सही लक्षण है। वही हमने महाराज जी के जीवन में हमने देखा है, वही हमने देवकी नंदन के जीवन में भी हम अनुभव कर रहे हैं कि कैसे वो भी हर एक विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखते हैं। मैं तो लेवल पे बिल्कुल नहीं है, भले प्रश्न आपने मेरी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने जैसा कहा कि महारानी कुंती के जो जीवन के चरित्र में कुछ भी एक गुण भी हमारे में अगर अच्छी तरह उतर आए तो हम हमारे जीवन को दिशा मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा करना, प्रश्न आपने हमने पूछा नहीं, लेकिन आपके आपके प्रवचन में हमको ज्यादा ऐड कर किया, लेकिन अभी हमारा अनुभव हमने ऐड किया। लेकिन बहुत आनंद आता है प्रभु जी आपके प्रवचन में, बहुत आपके सभी भक्तों के प्रवचन में बहुत सुंदर ही। और हम बताए ना कि हम सब में महाराज जी के कुछ ना कुछ अंश को देखता हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके इस प्रवचन की श्रृंखला के लिए। और टूंक समय में आपको अपना जो त्रिवेंद्रम ग्रुप है राधा नीलमाधव सत्संग, उनसे भी आपकी सेवा देना है। वो आपको मेरे ख्याल से कांटेक्ट किया है क्या पता नहीं, लेकिन आपका नंबर तो मैंने दिया है उनको, शायद थोड़े समय में कथा मूर्ख को आपको कांटेक्ट करेंगे। तो उधर भी आपके पास जो भी महाराज ने आपके पास जो भक्ति में ज्ञान भरा हुआ है, मैं ज्ञान नहीं बोल रहा, भक्ति में ज्ञान भरा हुआ है, वो भी उन लोग को आप देने का जरूर प्रयास कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। वो यात्रा भी बहुत सुंदर भक्त है वहाँ पे। तो हम वापिस जुड़ेंगे, वापिस मिलेंगे। और कल गिरिवरधारी प्रभु जी का प्रवचन है शाम को 6 बजे, और उनका विषय है कि कौन कृष्णा के पास जाता है, हु गोज टू कृष्णा, कृष्ण के पास कौन जाता है। अथवा दूसरे अर्थ में लिखा है, सॉरी अर्थ ऐसा है दूसरा कि कृष्ण के पास कौन नहीं जाता है। वो विषय है, कृष्ण कौन नहीं जाता है। तो हम वापिस कल मिलेंगे, कल सुनेंगे उनके मुख से भी। और हम मंदिर की तरफ से सभी श्रोताओं की तरफ से वापिस सर्वेश्वर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हरे में। कृष्ण। और वापिस हम आपके सेवा रहेंगे, सेवा लेते रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद।